दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 14 जून लास्ट डेट थी अप्लाई करने की PFIA की। और मैंने आपसे कहा था कि इसकी जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड हो गई 21 जून तक, और ये वाकई एक्सटेंड हो गई है। आज 15 जून है और मैं आपको आपके सामने एक और जॉब के लिए अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि अप्लाई होता है या नहीं होता। अगर अप्लाई हो जाते तो इसका मतलब डेट वाकई एक्सटेंड हो गई है, और अगर नहीं होता तो ये हमारे लिए बैड लक हो जाएगी। हम लॉग इन हो चुके हैं हमारे अकाउंट के अंदर, हम चाह रहे हैं ऑनलाइन अप्लाई की तरफ। और यहाँ पर आने के बाद अब हम करते हैं, यहाँ से पोस्ट सिलेक्ट करते हैं, और मैं पोस्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ UDC की। और यहाँ पर देखें वो रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं सारी जो डिटेल हुआ करती हैं। और उसके बाद हम कहते हैं कि यहाँ पर अप्लाई फॉर दिस जॉब, आपको नज़र आ रहा है ना, ये देखें अप्लाई फॉर दिस जॉब। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ क्लिक, और क्लिक किया तो कोई एरर नहीं आया। इसके बाद हमने वो इन्फॉर्मेशन देनी है कि CNHA कब इशू हुआ था, कैसे हुआ था, और बाकी जो मालूमात होती है वो सारी दे लेने के बाद हम यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। बल्कि मैं आपको प्रोसीड करके भी दिखा देता हूँ ताकि तसल्ली हो जाए आप लोगों को कि ऐसा कोई इशू नहीं है। अब आप तसल्ली से अप्लाई कर सकते हैं किसी भी जॉब के लिए। कब तक? 21, मैं दोबारा बता रहा हूँ, कब तक अप्लाई कर सकते हैं? 21 जून 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो यहाँ से हमने मंथ सेलेक्ट करना होगा, और इससे पहले हम सेलेक्ट करेंगे कि CNHA इशू कब हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आ गए हम। उसके बाद ये हमने मंथ सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद हमने डेट सेलेक्ट कर ली। ठीक है, अब हम जा रहे हैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट करने के लिए, और ये हमने यहाँ से सिलेक्ट कर ली। ठीक है जी, ओके, डेट भी हो गई। एज रिलैक्सेशन नहीं करनी हमने। डोमिसाइल किस सूबे का है वो सिलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो सिलेक्ट करने लगे हैं, और फिर जेंडर जो है वो हम सिलेक्ट करने लगे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करने लगे हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि रिलीजियन जो है वो सिलेक्ट करना है। फिर हमने ये थोड़ी देर के बाद, क्योंकि UDC है तो उसके लिए हमें फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, फिजिकल टेस्ट, इसलिए ये वाला हिस्सा वैसे इनएक्टिव है। ठीक है, अब हमने आगे सेलेक्ट करना है सिलेक्ट टेस्ट लोकेशन। तो तीनों कोशिश करें मुख्तलिफ सेलेक्ट करें ताकि आपको मसला ना बने। और तीनों मुख्तलिफ सेलेक्ट कर लेने के बाद अब हम आ जाएंगे इंटरव्यू की तरफ, और यहाँ से हम वही चीज़ें सेलेक्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए भी। ये हमने इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट कर ली, ये हमने दूसरा सेंटर सेलेक्ट कर लिया, और ये हमने तीसरा सेंटर MELC में नहीं है, चलें तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तीसरा भी मुल्तान ही रख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने लास्ट डिग्री जो है वो हमने बतानी है। चूँकि मेरी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो मैं वो सिलेक्ट करूँगा, और हम इसको येस करते होते हैं हमेशा। रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट ऑफ डिग्री दैट मेक्स यू एलिजिबल। ठीक है, तो जो डिग्री हमने लिखी है। अच्छा, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हैं। यहाँ पर आपने वो डिग्री उस डेट का भी लिख सकते हैं जो आपको इस इंटरमीडिएट जैसे इसकी एलिजिबिलिटी है, तो वो उसकी डेट भी आप लिख सकते हैं, और अपनी लास्ट डिग्री की भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ अपनी लास्ट डिग्री की। ठीक है, और ये था दिसंबर 21। ठीक है, ये हमने कर ली सिलेक्ट, 21 आ गया। और अब हम कर रहे हैं सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक। तो आपके सामने आ गया डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक हो गया जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं डाटा सेव्ड आ रहा है। ओके पर क्लिक किया तो अब हमारी नेक्स्ट मालूमात जो है वो आ जाएगी। यहाँ पर ये वो मेरी इंफॉर्मेशन होगी, पिक्चर मैंने पहले ही अपलोड की हुई थी। और उसके बाद हम नीचे देखते हैं, और यहाँ पर कुछ बच्चे परेशान है कि सेक्टर स्ट्रीट नंबर क्या है, वो नहीं है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, छोड़े, इसका कोई मसला नहीं है। और उसके बाद हम यहाँ पर आगे एड्रेस पर, और इसको हम करते हैं एड्रेस लाइन। ठीक है, कॉपी, और इसको भी पेस्ट कर दिया यहाँ पर, इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। और उसके बाद हम आ जाते हैं जी सेव एंड प्रोसीड पर। तो ये आगे जी इफ़ यू आर फिलिंग द फॉर्म देन प्लीज़ फिल इट प्रॉपरली। ठीक है, ये आपके पास एरर अगर आ रहा है तो इस एरर का भी सोल्यूशन हम देखते हैं, कॉन्टैक्ट टू एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, तो वापस आ जाएं, और बैक किया हमने। ये वाली जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी अब इसको मैं बाई हैंड पुट करूँगा। ठीक है, ताकि आपको जो है ना डिस्ट्रिक्ट पोस्टल एड्रेस, यहाँ पर हमने अब सारी चीज़ें हाथ से लिखनी है, तो फिर आपको कोई इशू नहीं आएगा। ये सामने आपके लिखेंगे हम,
ये हो गया और यहाँ पर हम अपना एड्रेस देने लगे हैं। ओके जी, यहाँ पर भी हम देने लगे, इसको हम कहते हैं सेम एज अबव। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हो गई। अब मैंने हाथ से लिखा है, अब आप देख लें। प्लीज़ इंटर सेकेंडरी मोबाइल नंबर। अच्छा, ये ऊपर वो चीज़ें हैं जो दोबारा फिल करनी होगी, मैं उनको फिल करता हूँ। ओके जी, सेकेंडरी मोबाइल नंबर मैंने दे दिया। अब हम करते हैं सेव एंड प्रोसीड। तो आप देखें डाटा सेव सक्सेसफुली एडिट। तो आपने कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करना, आपने हाथ से लिखना है सारी जो इन्फॉर्मेशन होगी। अब हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। ये सामने आपके एरर छोटे मोटे होते हैं, तो आप उसको हैंडल करने की कोशिश किया करें, परेशान या घबरा ना जाया करें। ठीक है, यहाँ पर आपने क्वालिफिकेशन देनी होगी, अपनी जो भी क्वालिफिकेशन आप देना चाहें। ठीक है, और उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। नेक्स्ट हम कर देते हैं रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट, और वो हमने पहले यहाँ पर बताई हुई थी, दोबारा हम कर देते हैं जी। 21 दिसंबर को हमारा हुआ था जी एमफिल, और ये 21 ही आगे पीछे हो जाती है। अच्छा, उसके बाद हमारी CGPA है, तो जो ऑब्टेन थी हमारी वो थी 3.63, टोटल थी 4.00। डिवीजन हमारी फर्स्ट बनती है अल्लाह के करम से, और नालायक स्टूडेंट थे लेकिन पढ़ते रहते थे। अच्छा, और ये हमारी हो गई ओके, ये मेजर सब्जेक्ट हमारा हो गया, और इसको हम कर देते। अगर ये सेव का बटन नहीं करेंगे ना आप, तो फिर आपके क्वालिफिकेशन ऐड नहीं होगी। हमने सेव कर दी। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन ऐड है। बच्चे पूछते हैं कि एक ऐड करनी है ज़्यादा, आप ज़्यादा ऐड कर दें, चारों के चारों, ये जो भी आप जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है सबको बारी बारी ऐड कर ले, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, वो बेहतर है। वरना आपकी जो लास्ट डिग्री है वो तो कम से कम ज़रूर ऐड होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पर अपना एड्रेस देना है, जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट या पुलिस का जो एड्रेस है। ठीक है जी, ये एड्रेस हो गया आपके सामने, और यहाँ पर आपने डिक्लेरेशन को क्लिक करना है, और इसको क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर आप करेंगे सबमिट एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन अल्लाह का करम हुआ, एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो एप्लीकेशन सबमिट हो गई है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अब हमारे पास एप्लीकेशन हिस्ट्री आने लगी है। देखें, पहले 3 पोस्ट थी, अब UDC की भी ऐड हो चुकी है आपके सामने। अभी हमने अप्लाई किया है। अब आप मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, अपडेट भी कर सकता हूँ, और इसको व्यू करके इसकी इन्फॉर्मेशन भी देख सकता हूँ। तो ये है जी, यहाँ पर आप लोगों को अप्लाई करने का तरीक़ाकार। लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है, और मज़ीद अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कीजिएगा, और ये गुड न्यूज़ जितना ज़्यादा हो सके आगे से आगे शेयर करें। इजाज़त दें अपने सुल्तान को। अल्लाह हाफिज़।